और कैसे बच्चों। तो आज शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 7.3 और 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे हम। प्रीवियस जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कर चुके हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ये इन्होंने दिया हुआ है, इंटीग्रेट करना है हमें साइन रेज टू पावर 4x। ठीक है, तो इसको वही बात है कि हमारे पास कोई ऐसा इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं है कि जो कि हमें डायरेक्ट इसका आंसर दे सके, तो हमने इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है। तो देखते हैं कैसे सेट करना है इसको। हमारे पास दिया हुआ साइन x रेज टू पावर 4 ये दिया हुआ है, इसको 4 रेज टू पावर 4 भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसा लिख लो, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं साइन 4x, इसको मैं साइन स्क्वायर x और इसकी पावर 2 लिख रहा हूं। तो ये एक ही बात है, साइन रेज टू पावर 4 ही है। ठीक है, अब मेरे पास क्या, हमारे पास ये हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अब मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा है, यहां पर साइन स्क्वायर एक्स है, बस इतना ही फर्क है। तो मैं यहां पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, यहां मैं पुट कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ गया, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 होल रेज टू पावर 2। ठीक है, तो ब्रैकेट खोलते हैं हम। तो ब्रैकेट खोला तो क्या मिला मुझे, 1 अपॉन 4, नीचे 1 अपॉन 4 कर दिया मैंने क्योंकि ये स्क्वायर है होल का। तो यहां ऊपर a माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2x माइनस 2 cos 2x, ये आ गया मेरे पास। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया हमने। तो अब क्या है, अब यहां cos स्क्वायर 2x है, हमें ये फार्मूला पता है कि cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। अब इसमें क्या है, इसमें 2x है, तो अगर मैं यहां पर 2 थीटा करता हूं, यहां 2 थीटा करता हूं तो यहां 4 आ जाएगा ना, तो यहां 4 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर 1 थीटा है तो यहां 2 थीटा आएगा, अगर यहां 2 थीटा है तो यहां 4 थीटा आएगा। तो यहां पे ये पूरे का पूरा फार्मूला मैं यहां पुट कर दूंगा। तो क्या आया मेरे पास, देखो 1 अपॉन 4, इसके आया मेरे पास 1 प्लस ये 1 प्लस cos 4x क्योंकि x है, अपॉन 2 सारे का होल स्क्वायर माइनस 2 cos 2x। ओके, तो अब इसका ये स्क्वायर नहीं आएगा यहां, क्योंकि स्क्वायर तो ये फार्मूले में स्क्वायर है, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, तो बस इतना ही आएगा, स्क्वायर नहीं है, सॉरी स्क्वायर नहीं है। तो इसमें क्या है, अब इसको खोलो बस, 1 अपॉन 4, इसका मेरे पास आया 1 प्लस इसके नीचे आया 1 अपॉन 2 प्लस cos 4x अपॉन 2, और ये आया माइनस 2 cos 2x। ओके, तो इसका 3 अपॉन 2 आ गया, 1 अपॉन 4 आ गया, और इसका आया 3 अपॉन 2, और इसका आया प्लस cos 4x अपॉन 2 माइनस 2 cos 2x। तो हम चले कहां से थे, हम चले यहां से थे साइन रेज टू पावर 4x से चले थे, और ये हमने यहां पहुंच गए। अब देखो, अब अगर हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। तो देखते हैं आगे। अब हमारे पास क्वेश्चन ये था ना कि यहां इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx। ठीक है, और मैं इसके प्लेस पे लिख रहा हूं 1 अपॉन 4 को मैंने बाहर कर दिया। ठीक है, तो अंदर कर दिया मैंने 3 अपॉन 2 प्लस
cos 4x अपॉन 2 माइनस 2 cos 2x इसका सभी का dx। अब क्या करना है, सिंपली खोल दो इसको, अलग अलग इंटीग्रेशन करनी है इसकी। तो मेरे पास आएगा इसको 3/8 आ गया और इसकी इंटीग्रेशन आ गई, इसका dx आ गया। इसको जब खोला तो 1/4 इससे मल्टीप्लाई हो गया। आगे चलते हैं, आगे 1/8 आ गया मेरे पास इसका, और इसका आ गया मेरे पास cos 4x dx। अब इसको फिर करो तो मेरे पास क्या आ गया, नेगेटिव 1/2 आएगा इसका। 2 है यहाँ 4 है, आपस में कैंसिल हो होगा, तो इसका मेरे पास आएगा cos 2x dx। अब हमें पता है कि dx का इंटीग्रेशन क्या है, cos x का क्या है, यहाँ भी cos x का है। ठीक है, तो करते हैं आगे क्या है, इसका फार्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेट जो फार्मूले दिए हुए हैं, 3/8 इसका x आएगा, dx का x आ गया, प्लस 1/8। अब हमें ये पता होना चाहिए कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है। cos x का होता है sin x, लेकिन यहाँ 4x है तो इसका मेरे पास आ जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं sin 4x, और फिर इसका डेरिवेटिव करना, 4x का डेरिवेटिव होगा इसका 4, इसको 4 से डिवाइड कर देना, और इसका आएगा मेरे पास 1/2, इसका भी वैसे ही sin 2x आएगा, और फिर इसको डेरिवेटिव करना 2x का, तो 2x का डेरिवेटिव 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ गया। तो फाइनली मेरे पास क्या आया, ये फाइनल हमारा आंसर होगा 3x/8 प्लस sin 4x/32 माइनस sin 4x/4 प्लस c। 2x किसका, sin 2x। ये मेरे पास, हाँ ये sin 2x लिखना था, सॉरी यहाँ sin 2x लिखना था। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर कॉमन निकालना तो कॉमन भी निकाल सकते हैं, उसमें 4 कॉमन निकल सकता है, तो वो भी आंसर हो सकता है। तो ये भी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 7.3 चल रही है हमारी। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ये दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेट करना है हमने cos 2x raised to power 4। तो इसको पहले थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसका इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो हमारे पास दिया हुआ है इन्होंने cos 4 2x रेज टू पावर 4 2x, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, cos स्क्वायर 2x होल रेज टू पावर 2। अब हमें ये फार्मूला मैंने आपको बताया था कि cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। अब क्या है, यहां पे 2x है, यहां पे थीटा है। अगर मैं यहां पे 2 थीटा करता हूं तो मेरे यहां क्या मुझे मिलेगा, यहां 4 मिलेगा। ठीक है, यह ऑब्वियस है कि यहां पर 2 है तो यहां पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको यहां पुट करता हूं, तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 होल रेज टू पावर 2। ठीक है, अब फिर वैसे ही इसका ऊपर का स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर किया, मेरे पास क्या आया, नीचे 1/4 आया और इसका आया a स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 4x। ठीक है, प्लस 2 cos 4x, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये आया। अब क्या है, फिर ये है हमारे पास यहां 2 थीटा, अगर मैं इसको, अगर 2 यहां पे, अगर यहां पे थीटा होता तो यहां पे 2 थीटा आता है, और यहां पे अगर 4 है सपोज, तो यहां पे 8 आएगा, यहां पे 4 इंटू 2 8, यहां पे 8 थीटा आएगा। ठीक है, अगर यहां पे cos स्क्वायर 4 थीटा है तो 1 प्लस cos 8 थीटा आएगा। तो यहां पे मैं अब
ये जो है यहाँ पे पुट करूँगा, मेरे पास क्या आया 1/4 1 प्लस cos 8x अपॉन 2 प्लस 2 cos 4x। ठीक है, तो अब इसका 1/4, तो ब्रैकेट को खोला 1 प्लस 1/2 प्लस cos 8x अपॉन 2 प्लस 2 cos 4x। अब इसका 1 प्लस 1/2, इसको 3/2 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, 3/2 आ गया। ठीक है, अब हम इसलिए इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसका क्या आया देखो, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन क्या दी हुई है, इंटीग्रेशन दी हुई है हमारे पास cos 4 2x dx। अब इसके प्लेस पे मैं ये पूरी की पूरी जो हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो पूरी की पूरी यहां पुट कर दूंगा। मेरे पास क्या आया देखो, अब इंटीग्रेशन 1/4 को मैं बाहर ले रहा हूं, 1/4 को बाहर ले लिया, तो यहां पे अंदर मेरे पास आया 3/2 प्लस cos 8x अपॉन 2 प्लस 2 cos 4x। बस यही इतना करके यहां पे आप dx कर दो। तो अब देखते हैं, इसको खोलो, ओपन करो इसको 1/4, तो इसको अगर मैंने ओपन किया तो इसका आएगा 3/8 आएगा, तो इसको यहाँ 3/8 लिख लेते हैं। 3/8 पहले के साथ किया, इसको यहाँ पे dx कर देना। इसका सेकंड वाले का किया मैंने तो क्या आएगा 1/8 आएगा, 1/8। यहाँ पे मेरे पास cos 8x dx, और लास्ट वाले का किया तो मेरे पास आएगा 1/2, क्योंकि ये 2 और 4 कैंसिल हो गया तो मेरे पास यहाँ आएगा cos 4x dx। ओके, तो इसका अगर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो इसका आया dx का क्या आया मेरे पास x आएगा। ठीक है, तो मेरे पास आया 3x/8 प्लस 1/8। अब बताओ आप कि ये cos 8x का क्या होता है, cos का क्या होता है, सीधी सी cos का होगा साइन, पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है, तो मैंने लिख लिया इसको sin 8x। ठीक है, अब मैं अगर 8x का क्या करना पड़ेगा, अब डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव कितना आएगा 8x का 8, तो इसको 8 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और अब देखो नेक्स्ट पे 1/2 मेरे पास पहले ही है, तो अगर मैं इसका करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा sin 4x आ गया। ठीक है, अब क्या करना है इसको, फिर क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करो, तो इसका डेरिवेटिव क्या आया 4। ठीक है, और यहाँ कभी नहीं भूलना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिखना है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया 3x/8 प्लस sin 8x/64, और मेरे पास आया प्लस sin 4x/8 प्लस c। अच्छा, किसी बुक्स में अगर कॉमन निकालना तो कॉमन निकाल सकते हैं, तो वो भी आंसर है, मैं निकाल देता हूँ। इसका क्या है 1/8 कॉमन निकाल लो तो मेरे पास अंदर क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा मेरे पास 3x प्लस sin 8x/8, और यहाँ पे sin 4x, और यहाँ पे c। तो ये भी आंसर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट दी हुई है sin स्क्वायर x 1 प्लस cos x। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने में क्या है, इसको मेरे पास अगर मैं sin स्क्वायर x 1 प्लस cos x
ठीक है। अब मैं साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं मैं, लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर एक्स को दूसरी तरफ ले गए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। ये +1 का है फार्मूला, इनिशियल फार्मूला है ये, तो 1 प्लस यहाँ कॉस एक्स आ गया। अब क्या है, अब अगर मैं इसको स्क्वायर लगा दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया हमारा, ठीक है। अब मैं इसको खोलता हूं तो मेरे पास क्या आया, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और नीचे तो दिया हुआ 1 प्लस कॉस एक्स। अब क्या करना हमने, ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गए, तो मेरे पास क्या आया 1 माइनस कॉस एक्स। तो हमारे पास क्या आ गया, हम कहाँ से चले थे, यहाँ चले थे, यहाँ पहुँच गए, तो मेरे पास क्या आया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, किसके इक्वल आ गया हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स। अच्छा, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, इसको इंटीग्रेट करूँ, ठीक है, तो यहाँ dx कर दिया और इसको इंटीग्रेट किया तो मेरे पास क्या आ गया dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं हम, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन इसको किया तो मेरे पास इसको आई लिख लो, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया, इसका आया dx और इसका आया cos x और dx, ठीक है। अब dx का आपको पता ही है इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो यहां करते हैं नेक्स्ट, तो इसका dx का इंटीग्रेशन किया तो आया x और यहां माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, ठीक है, पॉजिटिव होगा साइन, तो इसका आया sin x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस ये हमारा आंसर है, काफ़ी छोटा क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की हमें स्टेटमेंट दी हुई है कि cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा, ठीक है। देखो अल्फ़ा इसमें ये ख्याल रखना, थोड़ा ध्यान रखना है कि अल्फ़ा कांस्टेंट है इसमें, तो यहाँ cos x माइनस cos अल्फ़ा। तो इसको देखते हैं, इसको थोड़ी जो हमें दी हुई है स्टेटमेंट, इसको थोड़ा सा सेट करते हैं, cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा। अब हमें पता है कि जो cos 2x है इसका +1 में हमने फार्मूला किया हुआ है, ठीक है। इसका हमें पता है कि इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो अगर मैं इसको cos 2x है मेरे पास, नीचे भी cos x cos अल्फा चल रहा है, तो इसको मैं sin x को भी cos में कन्वर्ट कर देता हूं, तो इसका क्या है मेरे पास cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो इसका क्या आ गया मेरे पास, इसका माइनस माइनस प्लस होगा, तो इसका मेरे पास क्या है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 आ गया, अंडरस्टैंड करके, क्योंकि देखो ये माइनस है और ये माइनस में प्लस हो गया, प्लस cos स्क्वायर x और ये cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि cos स्क्वायर 2x है यहां पे, ठीक है, तो इसके प्लेस पे मैं क्या रख रहा हूं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और मेरे पास cos 2 अल्फा है, तो इसके प्लेस पे अल्फा कर दो बस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो यहां पे मैं चेंज कर रहा हूं, तो देखो क्या आ गया मेरे पास 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, और यहां माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और नीचे जो भी है वहीं रहने दो cos x माइनस cos अल्फा, ओके। तो अब क्या करना, ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोली तो देखो क्या आया मेरे पास 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। अब ये माइनस 1 है, ये प्लस 1 है, ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आया 2 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है, यहां 2 है, ओके, तो 2 को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं,
तो इसको बाहर निकाल देते हैं। तो इसका आया मेरे पास कॉस, नीचे तो यही है ना कॉस एक्स कॉस अल्फा, इसको बाहर निकाल दिया 2 को, तो मेरे पास अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन नीचे क्या है कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। अब क्या है ऊपर देखो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हैं तो मेरे मुझे क्या मिलेगा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, तो देखो क्या आया मेरे पास आया 2 तो साइड पे कर दिया, इसको मैं लिख रहा हूं कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा और यहां पे क्या लिखूं कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा अपॉन नीचे क्या है मेरे पास कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो अब ये और ये आपस में कैंसिल कर गया, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 2 कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, इसको बेशक ब्रैकेट खोल लो, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 कॉस और ये 2 कॉस अल्फा। ठीक है, अब चले कहां से थे यहां से चले थे, कहां पहुंच गए यहां, तो इसका मतलब क्या है कि 2 कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा किसके इक्वल आया 2 कॉस एक्स प्लस 2 कॉस अल्फा। अब मान लो इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे यहां dx कर दिया, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन किया, ठीक है, तो यहां भी dx कर दो। ओके, तो इसका ओपन करो ब्रैकेट, तो मेरे पास क्या आएगा 2, यहां पे मेरे पास आएगा cos x dx और इसका देखो यहां गलती नहीं करनी है आपने, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर कर लेना है, तो इसको 2 cos अल्फा यहां फार्मूला नहीं लगा देना आपने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे फार्मूला नहीं लगाना हमने इंटीग्रेशन का cos अल्फा के ऊपर, क्योंकि cos अल्फा कांस्टेंट है। अगर x होता तब फार्मूला लगना था, तो यहां सिर्फ dx रह गया मेरे पास। ओके, अंडरस्टैंड करके देखो, अगर यहां पे x है विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, और यहां पे cos अल्फा है, अल्फा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो जब कांस्टेंट टर्म होती है तो इंटीग्रेशन के बाहर हो जाती है ये। ठीक है, इसलिए इसको इंटीग्रेशन के मैंने बाहर कर दिया। ठीक है, तो इसको सिर्फ इंटीग्रेशन इसका dx ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसका मेरे पास आया 2 cos x का हमें पता है क्या होता है sin x, ठीक है, प्लस 2 cos अल्फा और साथ में इसका x आएगा, यहां कर दो x, इसका इंटीग्रेशन मैंने 2x कर दिया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो बस यही इसका आंसर है, ये आंसर आ गया हमारा।